मेरे प्रिय शिष्यों, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। ये आज का जो नया अध्याय है वो कैकई का अनुताप। ये मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से अवतरित है, जो क्लास 12 की काव्य खंड के अंतर्गत एक कविता है। तो इसके शीर्षक पर आते हैं। जो ये कविता है, इसमें भरत अपने भाई राम को लेवाने के लिए, वापस अयोध्या ले जाने के लिए वन जाते हैं, और साथ में बहुत सारे अयोध्यावासी भी जाते हैं, साथ में माताएं भी जाती हैं। तो उस समय वहाँ श्री राम की कुटी के बाहर एक सभा का आयोजन होता है। जो सभा होती है वो इस बात को लेकर होती है कि राम को किसी तरह सहमत किया जाए वापस चलने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। कैकई का अनुताप अर्थात कैकई का पश्चाताप देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बेतान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। कि कवि कहता है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज अर्थात पर्णकुटी, की पत्तों से बनी हुई श्री रामचंद्र की जो कुटी थी, उसके आगे तदंतर बाद में एक सभा का आयोजन हुआ। नीले बेतान के तले दीप बहु जागे। नीले बेतान अर्थात नीले आकाश के तले, चंदोवे के तले बहुदीप, तारा रूपी बहुदीप, बहुत से दीप जगे अर्थात बहुत से तारे जलते हुए प्रतीत हुए, जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे भी, देवता भी आकाश में आसमान में आविराजे और टकटकी लगा, वे भी टकटकी लगाकर देखने लगे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे भी, उन्हें भी इस सभा के परिणाम की चिंता थी। उन्हें भरत की भी चिंता थी और अपने स्वयं की भी चिंता थी, क्योंकि जो राम का वनवास था वो वास्तव में देवताओं के कष्टों को हरने के लिए था। तो देवताओं की इस बात की भी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो राम चले जाएं वापस, तो उनका जो लक्ष्य है राक्षसों का विनाश वो रह जाए। तो वे परिणाम के प्रति उत्सुक भी थे और भयातुर भी थे। उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। अब आनंद से परिपूर्ण, उत्फुल्ल, प्रसन्न, करौंदी कुंज, करौंदी कुंजे थी अर्थात करौंदे के छोटे छोटे झाड़ लगे हुए थे, जहां से वायु धीरे धीरे परस करके अर्थात स्पर्श करके उन करौंदी कुंज को आ रही थी, जिससे, और जो ये करौंदी कुंज होता है ये एक विशेष प्रकार के इसमें फूल होते हैं जो बहुत सुगंधित होते हैं। तो वहां से जब वायु टकरा रही थी, उस सभा के मध्य से होकर गुजर रही थी टकराकर, तो बड़ी सुगंधित सुगंध से उस वातावरण को पुलक पूर्ण कर रही थी और महका रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कि वहां का जो वातावरण था वो चंद्रलोक के जैसा था, और वहां जैसी चांदनी थी शायद वो कहीं ना हो। कि इतना अच्छा वातावरण था कि चंद्रमा में सब कुछ चमक रहा था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और प्रभु श्री राम, गिरा अर्थात वाणी, गंभीर वाणी, नीर निधि जैसे समुद्र गंभीर होता है, नीर निधि अर्थात समुद्र, वैसी गंभीरता को लेकर बोले अर्थात गंभीर वाणी में बोले। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। कि राम बोले भरत से, हे भरत, अपने भाई से बोले, हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, कहो अभिप्सित अपना, कि अपनी मनोकामना कहो, अपनी इच्छा कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे ही श्री राम ने इतना कहा, सब ऐसे सजग हो गए जैसे नींद से जाग गए हों, जितने सभागण थे। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। हे आर्य, हे राम, भरत उत्तर देते हैं, रहा क्या भरत अभिप्सित अपनी, क्या अभी भी भरत की कोई मनोकामना शेष रह गई है क्या, जो आप पूछते हैं। और मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, कि जब उसे पूर्ण अकंटक बिना बाधा के राज्य मिल गया, अब कोई बाधा नहीं है, तब भी क्या उसकी कोई इच्छा है, मनोकामना है।
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। कि मेरे कारण तुमने, हे राम, मेरे कारण तुम्हें तरु तले पेड़ों के नीचे, तरु अर्थात पेड़, तले अरण्य बसेरा, अरण्य अर्थात वन, और वन में तुमने पेड़ों के नीचे बसेरा पा लिया, तुम वास करने लगे, आपको वनवास हो गया। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या अभी भी कोई मेरी मनोकामना शेष रह गई है क्या, तब भी रह गई क्या। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। कि तनु तड़प तड़प कर, कि हमारे पिता ने शरीर तड़प तड़प कर त्यागा। तप्त तात अर्थात दुखी, तात अर्थात पिता, तनु अर्थात शरीर। कि हमारे पिता ने शरीर तड़प तड़प कर शरीर त्यागा, और क्या रहा अभिप्सित, क्या अभी भी कोई मनोकामना रह गई। और तथापि, तथापि अभागा, क्या मुझ अभागे की अभी भी कोई इच्छा शेष रह गई है क्या। आगे कहते हैं भरत, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। कि कहते हैं कि मुझे दुख है, हाँ दुख व्यक्त करते हैं। इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। कि कहते हैं कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है। कि जननी के हाथ हनन अर्थात मृत्यु, कि मेरी मृत्यु मेरी मां ने ही कर दी, अर्थात मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या मेरी मां ने कर दी, अर्थात मेरी मां ने मुझे इस प्रकार अपयश में मार डाला। कौन अभिप्सित, अब कौन है ऐसा जिसकी इच्छा शेष रह गई। अब कौन अभिप्सित, हे राम, हे मेरे भाई, कौन अभिप्सित, और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कि अब आप बताएं, जिस व्यक्ति का घर संसार सब नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती, कौन अभिप्सित, और आर्य वह किसका, अब वो किसका रह गया। आगे कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। कि वो कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि हे भाई, हे राम, मुझे अपने जीवन में अत्यधिक गिलानी हो रही, मैंने स्वयं से ही मुंह फेर लिया। हे आर्य, हे प्रभु, अब आप बताएं, हे आर्य श्रेष्ठ, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कि आप ही अब मेरी इच्छा बता दें, कि मेरी अब क्या इच्छा है, आप ही बताएं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब श्री राम ने अपने भाई के इतने प्रेमपूर्ण वचनों को सुना, तो उनको अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल से यानी रोकर जो आंसू, रोदन जल अर्थात आंसू, आंसुओं से सब विनोद, बड़े प्रसन्न होकर उनको सींचा, उनके हृदय को सांत्वना दी। सींचने का अर्थात है उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर उनकी आंखों में आंसू भराए भ्रात प्रेम के कारण, और उन्होंने उस प्रसन्नता से उनको गले लगा लिया और पुनः उनके हृदय को सींच दिया, अर्थात उनके हृदय की पीड़ा कम की। उनके उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। आगे कहते हैं राम कि उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, कि भरत के मतलब को, अर्थात को, उसके कहने का अर्थ कौन समझ पाएगा, कि जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, कि जिसकी जननी अर्थात माता ही उसको जन्म देकर नहीं जान पाई, कि अर्थात कैकेयी जिसको नहीं जान पाई, उस भरत की थाय कौन पा पाएगा, उसकी गहराई का अनुपाय, उसके उच्च भावों का अनुमान कौन लगा पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, कि केकई के इस अटल स्वर को जब केकई ने इतना सुना राम के मुख से, तो केकई अचानक बोल पड़ी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि राम, आप कहते हो, तुम कहते हो कि भरत के भावों का अनुमान कोई नहीं लगा पाया, स्वयं माता नहीं लगा पाई, तो अब फिर इसमें मेरा क्या दोष है, ये सच है तो तुम घर को लौट चलो। जब केकई ने इतना कहा, तो उसके अटल स्वर को पूरी सभा सुनकर चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा। अब सबने रानी की ओर अचानक देखा, अर्थात सब चौंक उठे और सबने रानी की ओर अचानक देखा। और वैदव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, यथा अर्थात जैसे, विधुलेखा चंद्रमा की किरणें, वैदव्य तुषारा वृता
वैदव मतलब विधवा, और तुषारा वृता था कोहरे से ढकी हुई। कि जब केकई के स्वर को सुना तो सबने रानी की ओर अचानक देखा, और वे ऐसे प्रतीत हो रही थी वैदव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा, कि ऐसे प्रतीत हो रही थी कि विधवा वेश में, अर्थात भारतीयों में जो विधवा हो जाती है वे सफेद वस्त्रों को धारण करती हैं, तो सफेद वस्त्र धारण की वे ऐसी लग रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो, कि अर्थात उनके उन सफेद वस्त्रों में जब विधु अर्थात चंद्रमा की लेखा किरणें पड़ रही थी तो ऐसी लग रही ऐसे सफेद वस्त्रों में कोहरे से ढकी हुई चांदनी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अब हाहा गौमुखी गंगा। कि बैठी थी अचल, कि अब वो केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि तो भी उनके हृदय में अनेक प्रकार की असंख्य तरंगे विचार उठ रही थी पश्चाताप की। वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, कि एक समय जिसने सिंगनी का रूप धारण करने वाली कैकई, कि जिस रूप को धारण करके उसने राम को वनवास दिला दिया, कि अब थी हाहा गौमुखी गंगा, कि अब वो गौमुखी गंगा के समान पवित्र, शांत और शीतल प्रतीत हो रही थी, अर्थात उनके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। तो आगे कहती है, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, कि भरत को जन्म देकर भी मैं न जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना, और यह तुम भी स्वयं मान चुके हो, सभा भी इस बात को सुन ले। ऐसा केकई बोलती है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र, तात का अर्थात पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, तो इधर अर्थात है पुत्र, कि अब ये सच है तो भाई, भैया, बेटा घर लौट चलो। अपराधीन हूं मैं तात, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, तुम्हारी मैया मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी अपराधीन हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कि आगे वो कहती हैं कि माना मैं अपराधीन हूं, फिर भी अब तुम घर लौट चलो। कहती है, हे राम, यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर की भी नहीं मैं पहचान पाई, अब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं अपराधीन हूं और तुम्हारी मां हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि जो दुर्बलता, अगर कोई व्यक्ति शपथ लेता है तो शपथ का मतलब ही होता है दुर्बलता। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब मैं एक अबला हूं, एक नारी हूं, कि अब मैं कैसे कहूं, अब मैं शपथ लेके भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं एक अबला नारी हूं, और मुझ अबला के लिए अब कौन सा मार्ग है। अब मैं क्या करूं कि अब मैं शपथ लेके भी कुछ नहीं कह सकती, इसलिए तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं अपराधी हूं। अब जो भी मेरा दंड होता है वह दो। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, कि बताओ मेरे लिए कौन सा मार्ग बचा है। कि सौगंध भी अगर यद्यपि मैं खाती हूं तो कमजोरी का प्रमाण है, तो मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाण करने के लिए और कोई रास्ता भी तो, उपाय भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति के समान ही स्वयं पुत्र भी कहूं। अगर भरत ने मुझे इस बात के लिए उकसाया हो कि तुम्हें वनवास दिया जाए, तो जैसे मैंने पति को खोया वैसे भरत को भी खो दूं। ठहरो, मत रोको मुझे, सुनो कहूं सो सुन लो। कि सभा से सबसे कहती है कि मुझे अब कोई रोको नहीं, जो मैं कहती हूँ वो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मेरी बातों में कोई सार हो तो उसको सब अपनी चुन लो, अर्थात अपने हृदय में रख लो, उस पर विचार करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। कि इतना बड़ा पहाड़ सा, इतना बड़ा पाप किया मैंने, कि मेरे कारण तुम्हें वनवास हो गया, मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई, और इतना बड़ा पाप करके भी अगर राई, थोड़ा सा भी राई, अर्थात थोड़ा सा भी राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी थोड़ा सा भी अनुताप, पश्चाताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि दिशा ओस टपकाती।
रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कि थी सनक्षत्र, अब आकाश में सनक्षत्र चंद्रमा, शशि निशा था चंद्रमा रूपी निशा अर्थात रात थी और उस टपक रही थी। और रोती थी नीरव सभा, कि पूरी सभा बिना नीरव, बिना शब्द की, अर्थात सब मौन थे, हृदय सबके हृदय में ये बात कैकई की चुभ रही थी। सब हृदय को थपथपाते हुए रुदन, यानी पूरी सभा मौन थी और अपने हृदय से सब रो रहे थे अंदर से, और ओस टपक रही थी। कैकई की ये बात सुनकर पूरी सभा शांत और हृदय को थपथपाती हुई रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कि रानी उल्कापात करके, अर्थात रानी के जो शब्द है वो उल्कापात से कर, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, कि जिस रानी ने उल्कापात करके, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कि जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है। कि उल्का सी रानी, उल्का एक पिंड होता है, सी रानी दिशा दीप्त करती थी, कि अब वही एक समय जब था कि उसने इतना सारा विवाद खड़ा किया, राम को वनवास हो गया, अब वही दिशा दीप्त अर्थात दिशाओं को अपने शब्दों से चमकदार कर रही थी, और सब में भय विस्मय आश्चर्य और खेद भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सकाना निज विश्वासी। अब वो बेचारी मरी मंथरा, वो निर्बल मंथरा क्या कर सकती थी, मैं उसके भरने से थोड़ी मैंने कुछ किया। मेरा ही मन मेरा निज स्वयं का विश्वास नहीं रहा, अर्थात मुझे ही अपने मन पर विश्वास नहीं रहा था। उसके पास, उस मंथरा के पास इतना बल नहीं था जो मेरे मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था, अर्थात मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। कि कहीं ऐसा कह रही। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलंत भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत अर्थात शरीर के अंदर स्थित। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलंत भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब वो कहती कि मेरे शरीर के अंदर स्थित मन में ही आग लगाने भाव, वो ज्वलंत भाव वो जागे थे। वे ज्वलंत भाव वो अपने शरीर के कहती है, हे जल पंजरगत अब अरे अधीर, कि है अधीर मन, कि वो भाव तुझमें ही तो जागे थे तेरे शरीर के अंदर, हे अभागे मन तुझमें ही जागे थे। वे ज्वलंत भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कि कैकई कहती है कि मेरे शरीर के अंदर स्थित मन में ही वो सब कुछ, वे सारे ईर्ष्या के भाव जागे थे जिसके कारण तुम्हें वनवास भोगना पड़ रहा है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मन में केवल ज्वलित भाव ही था, अन्य कोई भाव नहीं था? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या मुझ में और कुछ शेष नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कि कहती हैं पश्चाताप करते हुए, कहती हैं क्या पुत्र के प्रति मेरे मन में वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? क्या कहती हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि जो मेरे, क्या मुझ में ईर्ष्या भर के भाव नहीं थे, मुझ में और भी भाव थे, वात्सल्य का भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कि जिसने मेरी ममता को भी नहीं समझा, वो वत्स मेरा पुत्र भी आज अन्य सा पराया सा हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, कि भले ही तीनों लोग त्रैलोक मुझ पर थूकते हो तिरस्कार पूर्वक, जो कोई जो कह सके सो कहे क्यों चूके, जिसको जो कुछ कहना है वह कहे। कि कैकई ने बुरा किया, मुझे इसकी चिंता नहीं है, ऐसा कैकई कहती है। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, अब मैं तुमसे और क्या दुहाई, क्या प्रार्थना करूं, बस मुझसे कोई भरत की माता होने का पद ना छीने। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि मैं आपसे और क्या प्रार्थना करूं। कहते आते थे अभी यही नरदेही, नरदेही अर्थात मनुष्य,
श्रेष्ठ मनुष्य अभी तक यही कहते आते थे कि माता ना कुमाता, की माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भली भली पुत्र कुपुत्र हो जाए। अब कहे यही सभी यह है विरुद्ध विधाता, कि अब नियम के विरुद्ध, विधाता की सृष्टि के नियम के विरुद्ध अब सभी यही बात कहेंगे। है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई। अर्थात यहाँ कैकेयी अपने कुमाता होने की बात कर रही और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध कर रही। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कि कहती है बस मैंने भरत के बाह्य रूप को ही देखा, कि मैंने भरत के ऊपरी रूप को ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सका, उसके कोमल मृदुल गात्र ही देखा, हृदय ना देखा, मृदुल उसके कोमल मृदुल अर्थात कोमल शरीर को ही देखा, उसके परमार्थिक शरीर को नहीं देखा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कि मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने अपना स्वार्थ देखा, इसी कारण से ही तो हाय बड़े दुख की बात है, आज यह मुसीबत है, यह बाधा उत्पन्न हो गई। युग कौन सी बाधा? राम का वनवास हो गया और दशरथ का स्वर्गवास हो गया। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागी रानी। कि युग युग तक यह बात चलती रहेगी, लोग जब तक धरती पर मनुष्य रहेंगे तब तक यह बात चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागी रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि निज जन्म की प्रत्येक जीव अपने हर जन्म में सुने यह मेरा, कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, ये मेरी कहानी बार बार जीव जब भी धरती में आएगा तो सुनेगा कि और कहेगा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को धिक्कार था जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। परंतु इसके अलावा लोग और भी एक बात कहेंगे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, लाल अर्थात पुत्र, उस पुत्र की माँ 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जना, कि जिसने भरत जैसा पुत्र को जन्म दिया। जननी अर्थात मां। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, श्री राम सहित पूरी सभा अब अचानक बोल उठी, कहती है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि भरत तुम्हारे जैसी भरत की मां धन्य है, 100 बार धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया। अब कैकेयी दुख व्यक्त करते हुए कहती, हाँ लाल, ये मैंने अपना लाल अपना पुत्र उसे भी आज गमाया मैंने, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कि मैंने बड़ा भयंकर विकराल कुयस अपयस अकीर्ति कमाई, कि मैंने अपना पुत्र भी खो दिया, कि भरत भी मुझसे बोल नहीं रहा। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकेत सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। कि वो कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पे बार दिया था मैंने, कि मैंने तो अपना संपूर्ण स्वर्ग ही उस पर बार दिया था, कि अर्थात निज स्वर्ग उसी पर, अपने सारे सुख सुविधाएं, स्वर्ग अर्थात अपना सारा वैभव उसी पर भरत पर ही निछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि मैंने भरत के कारण तुमसे भी अधिकार छीन लिए, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, कि वही भरत तो देखो कि बेचारा दीनहीन होकर रो रहा है, और संकेत सबसे धृत हरिण तुल्य रोता है। और संकेत अर्थात धृत अर्थात पकड़े हुए हरिण तुल्य, हिरण की पकड़े हुए हिरण की भांति संकेत अर्थात भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कि श्रीखंड अर्थात चंदन आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा।
कि कहती है चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगार के समान प्रचंड हो रहा है, चंड हो रहा है, तेज धधक रहा है। कि जो कभी चंदन के समान शीतल था वो आज क्रोध में एक जलते हुए अंगारे के समान तेज प्रकट कर रहा है। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, कि अब इससे बढ़कर मेरा और क्या दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, नाराज है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, कि मैंने पद पाणी अपने पद अर्थात पैर, पाणी अर्थात हाथ पैर, मैंने मोह मोह रूपी नदी में मैंने नद अर्थात पानी के स्रोत में मैंने पटक दिए। कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में नद में पटक दिए। नद अर्थात तालाब कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें पटक दिए। हाँ कौन दंड है, क्या उसे डरूंगी अब भी। आगे कहती है पटके मैंने पद पाणी मोह की नद में, कि मोह रूपी नदी में मैंने अपने पद हाथ पैर पटक दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि मनुष्य स्वप्न में और नशे में क्या क्या नहीं करता, वैसे ही मैंने मोह में किया। हाँ कौन दंड, कौन अब और क्या दंड हो सकता है, क्या उससे डरूंगी अब भी। क्या अब भी मैं कोई ऐसा दंड है कि मेरा स्वयं का पुत्र मुझसे रूठ गया, क्या मैं अब भी कोई दंड से डरूं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मुझ पर कुछ दया की जाए, मेरे विचार पर कुछ विचार किया जाए। सभा से ऐसा निवेदन करती है। हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, कि कहती हैं हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। आगे कहती है हा दया, अपना दुख व्यक्त करती हुई कहती कि दया घृणा और करुणा ये सब हंत हो गई, अर्थात ये सब मेरे लिए व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, कि मुझे गंगा और वरुणा भी मेरे लिए बैतरणी नरक की नदी अर्थात बैतरणी के समान प्रतीत हो रही है। रह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, की यहाँ सभी विराजमान ज्ञानी जन सुने, सुविचारी जो महान लोग हैं वे सुने कि मैं चिर नरक में रह सकती हूँ दंड स्वरूप, जो मुझे दंड दिया जाए, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझ पर कोई दया ना की जाए, अर्थात स्वर्ग भी अगर मुझ पर कोई दया करता है तो मुझे दंड से भारी है। मैं हमेशा के लिए चिर नरक में रहने को तैयार हूं। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। आगे कहती कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कि मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन भेजा था। कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर, कुलिस अर्थात वज्र, कठोर वज्र के समान कठोर, कलेजा अर्थात हृदय, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा था। ये मैंने इतना कठोर हृदय लेकर तुम्हें वन भेजा था, हे राम तुम्हें मैंने ऐसे वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, अब इसी भरत के लिए घर चलो अब यूं न रूठो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अब मैं और क्या कहूं, और सब लोग उसे क्यों सुनना चाहेंगे, ये सभागण क्यों सुनना चाहेंगे। इसलिए अब इसी की तुम सुन लो, भरत की ही, और अब रूठो ना, अब घर चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। कि आगे कहती है कि भरत मुझको प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए, रहो ना मुझसे न्यारे, अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अब भले ही मैं भरत को नहीं जानती, लेकिन तुम तो इसे जानते हो और अपने से पहले मानते हो, स्वयं से ज्यादा मानते हो भरत को। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं अर्थात तुम भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम समान है, एक जैसा है। यदि यह वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। कि अगर तुम्हारा प्रेम, तुम दोनों का प्रेम सब पर
जैसा मैं कह रही हूं वैसे ही प्रकट हुआ है, वैसे ही सब लोगों ने समझा है। तो पाप दोष, तो मेरा पाप दोष भी पुण्य दोष है, अर्थात पुण्य स्वरूप है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, भली मैं पंकिला रहूं, कीचड़ में सनी हुई हूं, पंकिला अर्थात कीचड़ में सनी हुई हूं ना, पद्म कोश है मेरा, तो भी मेरे कोश में जो मेरा खजाना है वो तो पद्म है, अर्थात भरत रूपी कमल है। कि कीचड़ में कमल उगता है, भली में कीचड़ हो गई, कीचड़ में सन गई, लेकिन मेरा जो फल है वो तो एक पुष्प है, एक कमल है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझा मैं तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत अर्थात आए हुए ज्ञानी जन, जो ये सभा में विराजमान है सभी, उच्च भाल लेकर, जिनका माथा ऊंचा है, ऊंचा माथा, भालवीन होता है माथा, ऊंचा माथा ज्ञान का और श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। तो ये जो आए हुए ज्ञानी जन हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं, जिनके सबके ऊंचे भाल हैं, अर्थात ऊंचे माथे हैं, अर्थात बुद्धि का जो प्रतीक है, समझा, ये सब तुमको समझाने अतुल बहुत सारी युक्तियां देकर, अर्थात बहुत सारे उदाहरण देकर, बहुत हर तरीके से तुमको समझाकर कहें वे, मेरे तो एक, अर्थात तुम्हें मनाए और कहें मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, कि मेरा तो एक ही अधीर बेटा भरत है। उसने फिर से आज तुमको अपने हृदय से भेंट लिया है, लगा लिया है, भुजा से, भुजा में पकड़ लिया है, अर्थात तुमको हृदय से लगा लिया है। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। आशा है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और आप अपने वैल्यूएबल, कीमती और ये कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक कमेंट करें, क्योंकि जो आपके कमेंट हैं वो कमेंट ही हमें प्रेरित करते हैं, और भी जो सजेशंस हो वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक में, क्योंकि आपके सहयोग से ही चैनल निरंतर गति कर रहा है, और ईश्वर की कृपा से ये बहुत आगे जाएगा, और यह सब बिना आपके सहयोग और सहायता के बिना असंभव है। तो कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।